Hello everyone, I hope you are fine and healthy. Today we have with us a very respected and honorable personality who is a well-known pulmonologist at national and international level. Not only a renowned personality but also a kind-hearted human as well. हमारे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर शाहीन साहब। और अगर अब हम बात करें प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर शाहीन के एजुकेशनल एंड एकेडमिक बैकग्राउंड की, he is retired professor and HOD of pulmonology and sleep lab at Nishtar Medical University, Multan. Ex-director bronchoscopy and pleuroscopy. Ex-general secretary पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी। हम बात करें इनके एक्सपीरियंस की, 30 years experience in pulmonology, lung cancer, allergy and asthma. Currently he is working as CEO of South Punjab Clinics, the founder of Modern Pulmonology in South Punjab, Multan. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। सर वेलकम टू आवर चैनल। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। इनकी 5वीं लहर जो कि सस्पेक्टेड है, तो ये टीबी, दमा और बाकी जो सांस की बीमारियों के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए किस हद तक खतरनाक हो सकती है? एक तो बात बड़ी अच्छी है कि जो कोविड की पिछली लहर आई थी वो ऑलमोस्ट जा चुकी है। बहुत थोड़े मरीज इस वक्त हैं और अस्पतालों में भी जो दाखिल शुदा मरीजों की तादाद बहुत कम है। लेकिन जैसा आपने कहा कि 5वीं लहर का खदशा है, दुनिया के कुछ मुल्कों में तो 5वीं लहर आ भी चुकी है। और अभी आज की खबर है कि यूरोप के कुछ ममालिक जिसमें ऑस्ट्रिया और हॉलैंड शामिल है, वहाँ पर दोबारा लॉकडाउन हो गया है। इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर भी काफ़ी इलाकों में दोबारा लॉकडाउन हो गया है। तो ये एक खदशा है कि 5वीं लहर आने वाली है या उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पर ऑलरेडी रोज़ाना मरीजों की तादाद हज़ारों में है। अगरचे वहाँ पर जो मैस वैक्सीनेशन हुई है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि नंबर ऑफ पेशेंट तो ज़्यादा है लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ की रेशो अभी काफ़ी कम है। तो इसका मतलब ये है, बड़ा वाज़ेह मतलब है कि वैक्सीन लगवाने का फ़ायदा तो है। और वैक्सीन की वजह से ही यूनाइटेड किंगडम में, यूके में लाइफ जो है वो तकरीबन नॉर्मल गुजर रही है। वहाँ फ़िलहाल कोई लॉकडाउन नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों में जो कोरोना हो रहा है, कोविड-19 हो रहा है, वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है और बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल दाखिल होने की ज़रूरत होती है या खुदा न खास्ता उनकी डेथ भी बहुत कम हो सकती है। उनकी तादाद बहुत कम है। अब रहेगी बात कि इसका इम्पैक्ट या आने वाली 5वीं लहर का इम्पैक्ट टीबी, दमा और एलर्जी के मरीजों पर क्या है। तो मैं उससे पहले एक और बात करूंगा कि आजकल एक और जो मसला चल रहा है वो स्मॉग का है। पंजाब में स्मॉग बहुत है और आप देखें कि वो सारे मैदानी इलाके जहाँ पर काश्तकारी ज़्यादा होती है वहाँ पर किसानों ने फसलें जलाई हैं, फसलों की बाकियात को जलाया है। इंडिया में जो उन्होंने पंजाब में जलाई हैं फसलें, तो उसके बाद जो है वो सारा धुआं उठ के लाहौर की तरफ आ गया है और पाकिस्तानी पंजाब में आया है। तो इस वक्त हमारे सांस के मरीजों को, दिल के मरीजों को सबसे ज़्यादा मसला जो है वो स्मॉग का है। और इसके साथ साथ ये जो सर्दियां हैं इसमें बाकी वायरसेस भी आते हैं, इन्फ्लुएंजा का वायरस भी आता है और एक कोविड भी है जो कि पहले तंग करता रहा है, अभी कुछ कम है लेकिन उसके आने का खदशा जो है 5वीं दफ़ा ज़ाहिर हो चुका है। तो हमें काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि तमाम लोग एडल्ट जो हैं और 12 साल से उम्र के बच्चे, उम्र से ज़ायद बच्चे जो हैं, उन सबको कोविड वैक्सीन लगानी चाहिए। और तमाम वो लोग जिन्हें शुगर, दमा, दिल की बीमारी, सांस की बीमारी और टीबी वगैरह है, उन्हें इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवानी चाहिए और जितनी जल्द हो सके वो लगवाएं। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि अपनी दवाएं बिल्कुल ना बंद करें। जो एलर्जी, दमा के मरीज़ हैं वो अक्सर ये करते हैं जी कि जब थोड़ा बेहतर होता है तो दवाई बंद कर देते हैं। तो आजकल के सीज़न में स्मॉग की वजह से और फिर कोविड की वजह से उन पर काफ़ी गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं अगर वो अपनी दवाई छोड़ दें और उनको अचानक अटैक का खतरा होता है और उससे फिर जाहिर है कि बाकी मर्ज की भी शिद्दत में इजाफा हो जाता है और प्रॉब्लम बढ़ते ही हैं, कभी कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये टीबी के पेशेंट्स हैं वो कैसे एहतियात कर सकते हैं? आपका ये सवाल कि जिन घरों में टीबी के मरीज हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए, तो सबसे बड़ी एहतियात तो हमने ऑलरेडी कोविड में लर्न कर लिया, वो है मास्क लगाना और एक दूसरे से फासला रखना। टीबी के मरीज को कम से कम 2-4 हफ्ते एक अलग कमरे में रखना चाहिए
और उनसे ज़्यादा मेल जोल नहीं रखना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं उनके कमरे में तो आप मास्क लगा कर जाएँ और वहाँ ज़्यादा देर ना बैठें और वापस आ जाएँ। इसी तरह टीबी का मरीज़ खुद भी मुंह के ऊपर मास्क लगाए। हाँ, जब अकेला है तो मास्क उतार सकता है, लेकिन अगर वो लोग आ रहे हैं उसके कमरे में या कोई काम से आ रहे हैं या उसको सर्विस देने के लिए आ रहे हैं तो टीबी का मरीज़ भी मास्क लगाएगा और जो उसके लवाहिकीन है वो भी मास्क लगाएंगे। लेकिन ये सबसे खुशहाल बात है कि सिर्फ 15 से 20 दिन के इलाज में टीबी के मरीज जो है वो अपनी बीमारी को दूसरे तक फैलाने की सकत खो बैठता है। तो इसलिए इलाज का बहुत बड़ा फायदा है और उससे बीमारी के फैलने का भी खदशा कम हो जाता है और फिर 15-20 दिन के बाद उसे मजीद कोई एहतियात की जरूरत नहीं है। गुड। सिर्फ एक एहतियात की जरूरत है, वही है कि वो टीबी का कोर्स मुकम्मल करे और वक्त से पहले उसको बंद ना करे। सर, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त दिया। जनाब, साउथ पंजाब क्लिनिक्स हॉस्पिटल ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं। हमने बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर शाहीन, अगर मैं कैमरा थोड़ा सा बाहर करूँ तो बहुत ज़्यादा रश है जनाब, और ये इनका बड़ापन है कि इतने रश के बावजूद इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त दिया। Sir, thank you so much for your precious time. You are so great and your smile, your positivity is really infectious. Thank you. Thank you so Thank you much. very much. कतरा कदम बढ़े मास्क उतार करो। वजन चार उधर साफ न साथी भाई। अच्छा, नज़ला भी होता है? जी सर। नज़ला होता है? ना खोल दिखे हाथ ये थी ने वो नजला नहीं थी ने पहले वो छिछड़ थी ने। अच्छा, देखो नहीं दरावे नहीं है, वाह सही है। वाह कहीं खाते हाँ ठीक है, कहता और भी जो कम नहीं था। पहले थे के खोखा नहीं होता है? होता है जी, खोखा होता है? कोको चीने कोको अस्ते चीने कुचिना या क्या कुचिना होगा। या कुचिना ना या खोवा ये को नहीं कई सर कौन भी डर पैदा था जो सादे ने साथी दे आराम से अटकरा साथ चलो। साथ This is a Balochi patient. They speak Balochi, so I have a limited conversation with them because of the language barrier. But the husband is good in speaking Urdu, so that's no problem. But Yes. she has asthma. She Yes. hasn't got rhinitis, but she has asthma. Okay?